नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं पूनम बौद्ध। और साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि 30 सितंबर को मिस्टर गांधी ने इस संसार की सबसे भद्दी गाली, जिन्हें ये दबे कुचले समाज का कहते हैं, जिन्हें ये अछूत समाज का कहते हैं, उनको देनी चाहिए। और वो थी हरिजन। आखिर हरिजन कहते किस क्यों हैं? यदि इतिहास में अगर आप लोग देखोगे तो जो नव दंपति होती थी और वो मंदिरों में जाती थी मनोकामना मांगने के लिए कि हमारे घर में बेटा पैदा हो, क्योंकि बेटियां कोई पैदा नहीं करना चाहता था। जब बेटा पैदा हो गया तो उन बेटों को वो खुद रखते थे, लेकिन अगर बेटी पैदा हो जाती थी तो उसे मंदिरों में दान कर दिया करते थे। मंदिरों में दान की गई बच्चियां जब बड़ी होती थी तो मंदिरों में रहकर मंदिरों की साफ सफाई करती थी, मंदिरों में रहकर नाच गाना सीखती थी और उनकी शादी पत्थरों की मूर्ति से करा दी जाती थी। पत्थर की मूर्ति को ये अपना पति समझती थी और उस मंदिर को ससुराल समझती थी। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और थी। इसके पीछे की सच्चाई ये थी कि जो मंदिर के जो पुजारी होते थे, पंडे संडे होते थे, ये इन छोटी छोटी बच्चों का शारीरिक शोषण करते थे और उनसे जो बच्चे पैदा होते थे उनको हरिजन कहते थे, उनको बास्टर्ड की औलाद कहते थे। और यही नाम मिस्टर गांधी जबरन हमारे लोगों पर थोपना चाहता था। लेकिन जो हरिजन जो नाम है ये संवैधानिक नाम नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इसका विरोध किया कि हम हरिजन नहीं हैं। हम हरिजन कैसे हो गए जब ना हम मंदिरों में जा सकते, ना पूजा पाठ कर सकते। तो हम हरिजन नहीं। अगर हम हरि के जन हैं तो तुम क्या शैतान की औलाद हो? हमसे ज़्यादा हरिजन तो तुम लोग हो जो रात दिन मंदिरों में रहते हो, रात दिन पूजा पाठ करते हो, क्योंकि ये जानते थे कि ये जो हरिजन नाम है ये बहुत ही कलंकित नाम है। क्योंकि अगर ये नाम अच्छा होता तो ये इसको अपने पास सुरक्षित रख लेते, अपने लिए इसको सुरक्षित रख लेते। आज भी किसी ब्राह्मण से अगर आप कहो कि आप हरिजन हो तो वो नाक मुंह से कोड़ लेगा और कहेगा कि भैया क्यों गाली दे रहे हो। तो ऐसे कलंकित नाम से हमें छुटकारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिलाया। लेकिन आज भी पढ़े लिखे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो अपने आप को हरिजन कहते हैं। क्योंकि किताबी ज्ञान लेना एक अलग बात है, लेकिन शिक्षित होना एक अलग बात है। तो शिक्षित वही होता है जो किसी भी चीज़ का गहराई से उसका अध्ययन करे, उसको समझे, उसका चिंतन मनन करे और तर्क के आधार पर उसको माने। लेकिन आज लोग पढ़ लिख तो रहे हैं लेकिन शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को हरिजन कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि ना हम हरिजन हैं और ना थे और ना ही कभी हो सकते हैं। दक्षिण भारत में आज भी ये प्रथा लागू है और जितना शोषण भारत में धर्म के नाम पर हुआ है उतना महिलाओं का कहीं भी नहीं हुआ है। साथियों, जिस तरीके की आज इस देश में जो माहौल चल रहा है, आप सभी लोग जानते हो कि उत्तर प्रदेश के जो हासरत में जो एक हमारी बहन बहुजन समाज की, उसके साथ गैंग रेप कर दिया और आज उसकी मृत्यु हो गई, जो इंसानियत और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है कि रूहें कांप जाती हैं कि इन मनुवादियों के अंदर बिल्कुल भी इंसानियत मानवता नहीं है। इंसानियत और मानवता इनके अंदर से मर चुकी है। तो मैं बहुजन लोगों से हाथ जोड़कर ये कहना चाहती हूँ कि आप ऐसी व्यवस्था को ठोकर मार दीजिए जिसमें हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान सब कुछ जलकर राख हो रहा है। अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलिए, क्योंकि इस दुनिया में अगर हमारा कोई हितैषी है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे महापुरुष हैं, बाकी कोई भी नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय। जय भीम।